नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2023 में पड़ने वाले जीवित पुत्रिका व्रत के संशय को दूर करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जीवित पुत्रिका अर्थात जिउतिया के व्रत में 6 सितंबर अथवा 7 सितंबर का भ्रम है, जिसे दूर करने का प्रयास करने वाले हैं और यह प्रयास काशी द्वारा प्रकाशित ऋषिकेश हिंदी पंचांग के आधार पर करने जा रहे हैं, जो कि बनारस से प्रकाशित पंचांग है, एक प्रामाणिक पंचांग है। सबसे पहले हम चलते हैं ऋषिकेश पंचांग के 44 नंबर पृष्ठ पर और यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। जीवित पुत्रिका व्रत। आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को जीवित पुत्रिका व्रत होता है। प्रदोष काल अष्टमी में पूजन तथा मध्याह्न पूर्व नवमी में व्रत का पारण आवश्यक है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। प्रदोष काल अष्टमी में पूजन तथा मध्याह्न पूर्व अर्थात दोपहर के पहले नवमी तिथि में व्रत का पारण आवश्यक है। इस वर्ष आश्विन कृष्ण सप्तमी शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 को घट आदि 8:10 अर्थात दिन के 9:25 पर प्रारंभ है। अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है, जो कि प्रदोष काल में भी व्याप्त है। प्रदोष काल सायंकाल का समय होता है और प्रदोष काल में भी अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को ही व्याप्त है तथा दूसरे दिन शनिवार को 7 अक्टूबर 2023 को घट आदि 10:28 अर्थात दिन के 10:21 तक ही है। इसके पश्चात नवमी प्राप्त हो जा रही है। इस आधार पर देखें तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अतः प्रदोष काल अष्टमी में पूजन तथा मध्याह्न पूर्व नवमी में व्रत का पारण होने से दिनांक 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को जीवित पुत्रिका व्रत तथा दिनांक 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को दिन के 10:21 के पश्चात व्रत का पारण होगा। और यहाँ पर मध्याह्न पूर्व लिखा है अर्थात दोपहर के पहले और प्रातः 10:21 के बाद व्रत का पारण होना है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सवेरे 10:21 के बाद और दोपहर के 12 बजे के पहले 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को पारण करना है। 6 अक्टूबर को व्रत रखना है। 6 अक्टूबर को ही शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करना है। इसके प्रमाण में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें उल्लेखित श्लोक को समझिए। पूर्वे दुर परे दुर्वा प्रदोष यत्र चाष्टमी तत्र पूज्य सनारभि राजा जीमूत वाहनम। जीवित पुत्रिका व्रत में राजा जीमूत वाहन का पूजन किया जाता है। इस श्लोक को ध्यान में रखिए। हम आपको एक और प्रमाण देने जा रहे हैं। अभी जो प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, यह प्रमाण निर्णय सिंधु के आधार पर दिया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भविष्य पुराण के अनुसार पर यह अष्टमी प्रदोष व्यापिनी ग्राह्य है, अर्थात इस अष्टमी का पूजन प्रदोष काल में करना चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है कि यदि अष्टमी प्रदोष में 2 दिन हो, अर्थात आज भी अष्टमी प्रदोष काल में प्राप्त हो रही हो और आने वाले कल भी अष्टमी प्रदोष काल में ही प्राप्त हो रही हो, तो आज वाले अष्टमी को व्रत न रख के कल वाले प्रदोष व्यापिनी अष्टमी को व्रत रखते हुए प्रदोष काल में पूजन करना चाहिए और उसके बाद प्रातः नवमी में पारण करना चाहिए। यदि पूर्व दिन व्रत कर लेते हैं, अर्थात आज वाली अष्टमी को प्रदोष व्यापिनी देखते हुए व्रत कर लेते हैं, तो कल भी प्रदोष काल तक अष्टमी है। भले ही थोड़ी रात्रि बीतने के बाद नवमी लग जा रहा है, लेकिन प्रदोष काल में कल भी अष्टमी है। तो कल अष्टमी होने के कारण आप कल पारण नहीं कर सकते, क्योंकि पारण नवमी में ही होना है। इस तरह से आज वाली अष्टमी को आप व्रत नहीं रख सकते। अगली अष्टमी अर्थात कल वाली अष्टमी, आने वाले कल वाली अष्टमी को व्रत रखिए और उसके बाद वाले दिन अर्थात नवमी को पारण कीजिए। तीसरी बात फिर आती है
कि पूर्व दिन में अष्टमी तिथि प्रदोष में रहे और दूसरे दिन प्रदोष काल में ना रहे तो विष्णु धर्मांतर के वचनानुसार पूर्व दिन ही व्रत करें और दूसरे दिन अष्टमी समाप्त होने पर नवमी में पारण करें। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दें, कभी कभी यह होता है कि मध्याह्न के बाद अष्टमी समाप्त होकर के नवमी लग रहा है, तो मध्याह्न के पूर्व कैसे पारण हो सकता है? ऐसी स्थिति में नवमी तिथि लगते ही आप मध्याह्न के बाद भी पारण कर सकते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार पर अष्टमी तिथि में जीवित पुत्रिका व्रत के पारण का निषेध किया गया है, इसलिए अष्टमी में पारण नहीं किया जा सकता है। जब नवमी तिथि लग जाए तब उसका पारण करें। आइए अब हम पुनः पंचांग की ओर चलते हैं और पहुंचते हैं आश्विन कृष्ण पक्ष के पृष्ठ पर, क्योंकि जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए सप्तमी तिथि दिन शुक्रवार को अर्थात 6 सितंबर को है और दिन के 9:25 तक ही है, उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 7 सितंबर को दिन शनिवार को अष्टमी तिथि दिन के 10:21 तक है। इस तरह से आप देखेंगे तो उदया तिथि में शनिवार को अर्थात 7 सितंबर को अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है, लेकिन प्रदोष काल में अष्टमी तिथि नहीं है और जीवित पुत्रिका का पूजन साथ में राजा जीमूतवाहन का पूजन अष्टमी युक्त प्रदोष काल में ही किया जाता है। इस आधार पर देखें तो शुक्रवार को अर्थात 6 सितंबर को दिन में 9:25 से अष्टमी तिथि प्रारंभ है, तो पूरी रात होगी। तो पूरी रात होने की वजह से इसी दिन प्रदोष व्यापिनी अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है, अर्थात शुक्रवार को 6 सितंबर को प्रदोष व्यापिनी अष्टमी तिथि प्राप्त होने के कारण जीवित पुत्रिका का व्रत 6 तारीख को ही रखना चाहिए और सायंकाल प्रदोष काल में राजा जीमूतवाहन का पूजन करते हुए जीवित पुत्रिका का व्रत संपन्न करना चाहिए और दूसरे दिन अर्थात शनिवार को 7 सितंबर को दिन में 10:21 के बाद पारण करना चाहिए। यही बात यहाँ पर भी उल्लेखित है। आप इसे देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। इसके बारे में पहले भी जानकारी दे दी गई है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वर्ष 2023 में जीवित पुत्रिका व्रत के भ्रम को दूर करने का प्रयास किया गया। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि जीवित पुत्रिका व्रत के भ्रम को दूर करने का मेरा प्रयास सफल हो सके। अब अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।